नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आज एक चर्चा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये चर्चा कुछ शब्दों को लेकर है। हमारे सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में दक्षिणा, दान और भिक्षा कभी कभी लगता है जैसे ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। इनमें अंतर क्या है? और बदकिस्मती से इन तीनों ही शब्दों को ब्राह्मण के साथ जोड़ दिया गया है। आइए इस पर विचार करते हैं। पहला शब्द है दक्षिणा। दक्षिणा है क्या? जब पुरोहित आपके यहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ करता है, ज्योतिषी आपके प्रश्नों का उत्तर ग्रह नक्षत्र अध्ययन करके देता है, आपकी जन्म पत्रिका अध्ययन करता है, तो उसका कुछ श्रम भी होता है, उसके पीछे श्रम भी होता है। तो उसको उसके श्रम का, परिश्रम का मूल्य मिलना चाहिए, तभी तो वो अपनी जीविका चला सकेगा। तो उसके श्रम का और उसके समय का मूल्य ही दक्षिणा कहलाता है। दक्षिणा पाना उसका अधिकार है और यजमान का ये कर्तव्य है कि उसको संतुष्ट करे, उसकी अपेक्षा के अनुसार उसको दक्षिणा दे। लेकिन होता क्या है, यजमान अपने अहंकार में उसको दान की परिभाषा देता है। गुरु दक्षिणा का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत बताया गया है। गुरु अपनी इच्छा और शिष्य की सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा मांगता है और शिष्य उसे चुकाने के लिए बाध्य है, वरना गुरु उसकी शिक्षा को अधूरा ही मानते हैं। तो भाई पुरोहित, गुरु, इनको भी तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए। तो इनका समय, इनका श्रम, इनका जो मस्तिष्क खर्च होता है, इसके परिश्रम का मूल्य ही वो दक्षिणा है जिस पर उसका अधिकार है। अब आते हैं दान पर। कहते हैं दान देने वाला हाथ ऊपर तथा दान लेने वाला नीचे होता है। ऐसा सुना गया है कि लोग भी दान देकर अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम कितने बड़े हैं, हम तो इतने का दान दे देते हैं, फलाने को दान दे दिया, ढिमकाने को दान दे दिया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो समाज के पिछड़े लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, किसी मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति करना समाज हित में तथा धर्म कार्य में सहयोग करना, धर्मशाला बनवाना, कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, अस्पताल बनवाना या शिक्षण संस्थाएं बनवाने में सहयोग करना, ये दान की श्रेणी में आता है। ये आप सामाजिक कार्यों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जिससे समाज का भला होगा। क्योंकि आप समर्थ हैं, आपकी आवश्यकता धन से पूरी हो चुकी है, तो बचे हुए धन को आप समाज की उन्नति में लगा सकते हैं। दान की श्रेणी में एक और भी चीज़ आती है कि भाई भूखे हैं, निराश्रित लोग हैं, जिनको कोई आश्रय नहीं है, उनको भोजन करवाना, वो भी इसी श्रेणी में आता है। अब ये एक अलग विषय है कि विद्यादान बड़ा है कि अन्नदान बड़ा है। अन्नदान तुरंत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन विद्यादान यानी उस व्यक्ति को कुछ काम करने योग्य बनाना ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सम्मान से अपनी जीविका पार्जन कर सके, वही उत्तम है। ऐसा
ना करें कि आप उसको केवल भिक्षा के सहारे ही आश्रित रखें। इसलिए ये भी कहा जाता है कि दान देने से पहले दान लेने वाले की पात्रता भी सुनिश्चित करनी जरूरी है कि वास्तव में उसके लिए वो ज़रूरी है या नहीं। यानी कई बार विकलांग होते हैं या जो अपनी जीविका का पार्जन करने में शारीरिक रूप से अक्षम है, आप उनको भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप उन लोगों को भोजन करवाते हैं जो सब शारीरिक रूप से सब तरीके से काम करने योग्य हैं, ठीक है, एक तुरंत फौरी तौर पे आप उनको भोजन करवाइए, लेकिन साथ में यदि आप उनको इस लायक बना दें कि वो अपना जीविकोपार्जन सम्मान के साथ कर सके, उससे बड़ा कोई दान नहीं होगा। अब आते हैं भिक्षा पर। भिक्षा एक तरफा ही होती है। भिक्षा मांगी जाती है तब भिक्षा मिलती है। गुरुकुल में पहले शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता था। वो भी आदेश होता था कि केवल 5 घरों में आपने भिक्षा मांगनी है। इसके पीछे कुछ उद्देश्य होता था। पहला उद्देश्य कि आपका अहंकार तोड़ना। राज परिवार के भी शिष्य होते थे, आम जन के भी शिष्य होते थे, उनमें बराबरी का दर्जा दिलाना, ये एक उद्देश्य होता था। दूसरा उद्देश्य ये था कि आपने केवल उतना ही भिक्षा में प्राप्त करना है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप संचय करेंगे तो वो आपके शिक्षा प्राप्ति में बाधा बनेगा। उन शिष्यों को भिक्षा देने वाला भी ये भली बात ही जानता था कि ये विद्यार्थी हैं, ये गुरु के शिष्य हैं जो विद्या अध्ययन के लिए आए हुए हैं और समाज में योगदान देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भिक्षा देना अपना सम्मान समझते थे। और यहाँ पर भी देखिए, वो पात्रता पहले सुनिश्चित कर लेते थे। अब यदि कोई अतिथि साधु गांव में आकर कुछ दिन के लिए विश्राम करता है, तो सामर्थ्यवान लोगों का ये सामाजिक कर्तव्य बनता है कि वो उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यानी उनके भोजन तथा रहने की व्यवस्था करें। ये दक्षिणा दान अथवा भिक्षा में नहीं आती। इसी के लिए तो कहा क्या है, अतिथि देवो भव। अतिथि और साधु के रूप में कब नारायण आ जाए किसी को कुछ पता है? तो मेरा इस चर्चा को करने का उद्देश्य यही था कि आपके दिमाग से मैं दक्षिणा, दान, भिक्षा और अतिथि सत्कार, इन शब्दों को मैं बड़ा एक स्पष्ट रूप से आपको समझा सका। बदकिस्मती से हमारे समाज में दक्षिणा, दान और भिक्षा को ब्राह्मणों से लगभग जोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। तो मित्रों, हो सकता है कि मेरे विचार आपको पसंद आए, ना आए, लेकिन कुछ लेखों के आधार पर, कुछ अनुभव के आधार पर मैंने ये बातें आपके सामने रखी। तो मित्रों, पसंद आया हो तो इस चर्चा को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।